दिशा थी वो शायद। ओके, तो दिशा थी, दिशा थी तो मेरा नाम लेती भाग गई वो। चलो ठीक है। एक मिनट देख ले फटाफट कौन कौन आ गया है। आदित्य भाटी हैं, अरिन है, दृष्टि है, कुंजुम है, पीयूष तिवारी हैं, पीयूष रावत नहीं है, वेदांत, उनको हल्का सा मैसेज वैसेज कुछ ड्रॉप कर दो कि आ जाए। वंशिका आ गई है, सौम्रिता है, इतने ही बच्चे रहते हैं, एक आधा कोई और मिसिंग है। हाँ जी, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने हीट और वर्क पढ़ लिया था और इंटरनल एनर्जी पढ़ लिया था। अब आज इंटरनल एनर्जी में कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा। और मुझे बताओ, क्या मैंने वो ग्राफ वाले कुछ न्यूमेरिकल कराए हैं आपको, ए से बी जाने पे, बी से सी जाने पे वाले? यस सर। ओके ओके, तो उस पे अब उस पे हाथ सेट कर लेना अपना, वो उस तरीके का क्वेश्चन आए तो छोड़ना मत, ठीक है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन होता है वो, ठीक। अब मैं आज एक नए टाइप का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो कि है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। तो पहले मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही पढ़ा देता हूँ। हेडिंग डाल रहा हूं मैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, एक मिनट रुको, इसमें आप लोग ना बेटा रेगुलर रिवाइज करके आया करो बेटा। ये जो चैप्टर है ना थर्मोडायनेमिक्स, ये अगर आप रोज रिवाइज करके आओगे तो जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, वरना फिर मुझे यही बताना पड़ेगा सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो रेगुलर रिवाइज करके आओ। अब जैसे सौम्रिता आ जाइए तो शायद सौम्रिता को आ जाएगा समझ, वैसे तो न्यूमेरिकल आज आ जाएगा समझ, ठीक है? बस ध्यान से सुनते जाना क्या करना है। बस ये सोचना कि जो भी हो रहा है आज फ्रेश हो रहा है, इससे पहले कुछ पढ़ाया नहीं, ऐसे सोच कर करोगी ना सौम्रिता आज, तो हो जाएगा न्यूमेरिकल। और सोचोगी ये पीछे का है, मुझे पीछे का तो कुछ आता ही नहीं, तो फिर नहीं हो पाएगा। ओके सर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली ये है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ है बेसिकली, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन इन द सेंस आई थिंक 9th क्लास में 8th क्लास में आपने पहली बार सुन लिया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप उसे क्रिएट कर सकते हो और ना आप उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हो। इसके कई सारे और भी अल्टरनेटिव स्टेटमेंट आ चुके हैं मार्केट में, लेकिन ये ओल्ड इज गोल्ड है ना, ओल्ड इज गोल्ड वाला मामला है। सबसे पुराना सेंटेंस यही था और अभी भी ये काफी मार्केट में प्रचलित है, तो हम इसी को यूज करेंगे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। या फिर आप लिख सकते हो, है ना, या इसके साथ साथ एक कॉमा बना के लिख सकते हैं, इट कैन ट्रांसफर, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस, from one place to another place, to another place, है ना? ये मैंने इसमें एक्स्ट्रा सेंटेंस डाल दिया, वरना तो यही होता है बस कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अभी देखो इसका सेंस क्या है, न्यूमेरिकल कैसा आएगा। मान लीजिए बच्चों एक ये सिस्टम है ना, थोड़ा सा पीछे का अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं, ये एक सिस्टम है और इसके अंदर मान लीजिए आपने कुछ लेट से गैस है, लिक्विड है, कुछ भी जो आपका मन करे मान लीजिए, तो ये आपका सिस्टम है, ठीक है? ये सिस्टम है, सिस्टम मतलब जिसकी आपको पढ़ाई करनी है ना, ये आपके लिए सिस्टम है। पढ़ाई क्या करनी है सर? इसका प्रेशर बताओ, इसका वॉल्यूम बताओ, इसका टेम्परेचर बताओ, इसका डेंसिटी बताओ। तो ये सब जो चीजें आप बता रहे हो, तो आप इसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो ये आपके लिए सिस्टम था। और ये इसके चारों तरफ जो होता है ये सराउंडिंग, और यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ सिस्टम, ठीक। तो अब इनके मॉलिक्यूल्स क्योंकि घूम रहे हैं, है ना, ये गैसियस मॉलिक्यूल मान लो, तो क्योंकि ये घूम रहे हैं, तो जब गैसियस मॉलिक्यूल घूमते हैं तो यहाँ पे इनकी क्या नाम है, कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है, जिसको हम कहते थे इंटरनल एनर्जी, ठीक है? तो इसके पास पहले से ही कुछ ना कुछ अमाउंट में इंटरनल एनर्जी है। अब आप इस इंटरनल एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हो? तो आपने क्या करा, यहां से इसको हीट करा, यहां से आपने इसको हीट करा। जैसे आप इसको हीट करोगे, अंदर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो आपने पता क्या करा, यहां से एनर्जी हटाई और यहां एनर्जी डाली। फिर से सुनो, यहाँ ये जो हीट है ये सराउंडिंग का पार्ट था, सराउंडिंग से तुमने हीट ली और सिस्टम में डाल दी। अब तुम कहोगे सर सिस्टम में मैंने 50 जूल डाल दिया, 50 जूल बना दिया, 50 जूल एनर्जी क्रिएट कर दिया, लेकिन आप गलत बोल रहे हो। 50 जूल अगर तुमने वहां क्रिएट कर दिया तो पूरा सेंटेंस बोलो कि 50 जूल तुमने सराउंडिंग का डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब एक जगह से एनर्जी खत्म कर रहे हो, दूसरी जगह पे उसको ट्रांसफर कर रहे हो, कोई नई एनर्जी नहीं बनाई तुमने। ऐसा नहीं है कि यहां भी एनर्जी है और तुमने वहां नई 50 बना दी, ना ना ना, ये जो हीट यहाँ पे थी वो हीट अंदर डाल दी तुमने। तो देखो क्या लिखा है,
इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तुमने यहां से यहां पे ट्रांसफर किया है, कोई नई एनर्जी नहीं बनाई। ठीक, उसके बाद हीट को बोलते हैं क्या है, हीट को क्यू, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, फिर मैंने बताया था कि क्यू के दो सिंबल होते हैं, या तो क्यू प्लस लिखा होगा या क्यू माइनस लिखा होगा। प्लस में जब लेते हैं जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो, एब्जॉर्ब। ठीक, और नेगेटिव कब लेते हैं, जब रिलीज। एनर्जी रिलीज हो, रिलीज हो। एब्जॉर्ब एंड रिलीज। सर कौन एब्जॉर्ब कौन रिलीज करेगा, सिस्टम। सिस्टम अगर एब्जॉर्ब कर ले, मैं सिस्टम हूं, मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूं, तो क्यू का सिंबल प्लस आएगा। और मैं रिलीज कर रहा हूं, अपने अंदर से निकाल रहा हूं, बाहर निकाल रहा हूं, तो माइनस का सिंबल आएगा। अच्छा, एनर्जी ट्रांसफर करने का एक तरीका था। एक और तरीका होता है कि आप इसको आओ और शेक कर दो, है ना। आप आए, आपने कहा, मैंने कहा कि भैया ये एनर्जी बढ़ानी है, इस डब्बे में ना गैस मॉलिक्यूल है, इनकी एनर्जी बढ़ानी है। आपने कहा ठीक है लाओ, मैंने उठाया और उसे शेक करने लग गया, ऐसे शेक करने लग गया। करोगे उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी